हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड न्यू कॉन्सेप्ट विच इज फंक्शनल इक्वेशन। अभी तक अपन ने कई सारे की इक्वेशन पढ़ी है, कई टाइप की इक्वेशन देखी है हमने, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फ्रेंड फंक्शनल इक्वेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी होगी वो क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा, है ना। तो हमसे फंक्शन फाइंड आउट करवाने के लिए कह सकता है और हमें कोई फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन इस जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड फंक्शनल इक्वेशन जो टॉपिक है ना, इसके अंदर क्या है ना, हम फिक्स मेथड नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मींस हम नहीं कह सकते कि एक फिक्स मेथड है इसी से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से उनकी अलग अलग अप्रोचेज होगी। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उनको कैसे हम अप्रोच करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल इक्वेशन की डेफिनेशन आप सिंपली इतना से लिख लो, वेयर अननोन क्वांटिटी इज योर फंक्शन। तो फ्रेंड टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अलग अलग टाइप डिस्कस करेंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते जाएं आपको वहां पर कैसे उनको अप्रोच करना है। तो फ्रेंड फर्स्ट टाइप से, यदि आपके फंक्शनल इक्वेशन में fx प्लस fa माइनस एक्स फॉर्म हो, तो फ्रेंड fx प्लस fa माइनस फॉर्म है, मतलब यहाँ पर x और a माइनस एक्स का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि इस तरह का फंक्शनल इक्वेशन बन रहा है तो आप क्या अप्रोच करने वाले हो, आप पुट करोगे x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। मींस क्या कर दोगे, पूरे फंक्शनल इक्वेशन जो गिवन होगी उसमें x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। देन क्या करेंगे फ्रेंड, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे fa माइनस एक्स को। उसको एलिमिनेट करने से क्या होगा फ्रेंड, आप जब एलिमिनेट कर दोगे fa माइनस एक्स को तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास केवल fx बचेगा और आप fx इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये दो स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, fx प्लस 2 टाइम्स f2 माइनस एक्स इक्वल टू x, फाइंड x नहीं होना चाहिए, फाइंड fx होना चाहिए, है ना। x की जगह क्या कर लो, यहाँ पर fx होना चाहिए ना, फाइंड fx। फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, fx फाइंड करना है ना, fx फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड fx। और आपको ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप क्या अप्रोच करोगे, आपको दिख रहा है कि x और 2 माइनस एक्स का सम एक कांस्टेंट है, तो जो ये हमने ऊपर अप्रोच देखी उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्या करोगे, x को a माइनस एक्स, अब यहाँ पर a क्या है फ्रेंड, 2 है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दो। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी फ्रेंड, आपके पास f2 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम, अब यहाँ पर जब x की जगह 2 माइनस एक्स पुट करोगे तो केवल सिंपली आपके पास x बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस एक्स अंदर वाला प्लस एक्स हो जाएगा। इधर भी रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सेकंड स्टेप क्या, एलिमिनेट करना है fa माइनस एक्स को। तो फ्रेंड fa माइनस एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। यदि ये वाला स्टेप जब आप करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, 2f ऑफ 2 माइनस एक्स से 2 टाइम्स f2 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4fx माइनस fx, यहाँ से आ जाएगा 3fx, ठीक है। अच्छा, और क्या आएगा यहाँ से, जब आप यहाँ पर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया करोगे तो यहाँ से आएगा 4 आएगा, है ना, 4 आएगा, 4 इंटू माइनस 2x आएगा, माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 3x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से fx क्या आ जाएगा फ्रेंड, आपके पास 4 माइनस 3x अपॉन 3, है ना। ये आपका सेकंड फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, fx आ गया, जो आपको फाइंड आउट करना था, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है फ्रेंड आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2। ये कौन सा टाइप है फ्रेंड, यदि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्म है, fx प्लस 1 माइनस fx इक्वल टू कोई कांस्टेंट k। तो फ्रेंड इसमें क्या अप्रोच करना है आपको, इसके अंदर क्या अप्रोच करना है, पुट x इक्वल टू, in this case you can put x equal to 1 2 3, है ना, अप टू n तक जहां तक भी चल रहा है आप उसको पुट कर सकते हो। देन ऐड, है ना, उसके बाद क्या कर सकते हो, पूरे को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म बचेगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक एग्जांपल है, fn प्लस 1 इक्वल टू fn प्लस 2 सच दैट f1 इक्वल टू 3, फाइंड f50, है ना, फाइंड f50। आपको f50 बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, अब आपको दिख रहा है कि जिसका टाइप है वो इस टाइप का है ना, मतलब यहाँ पर आप इसको fn को इधर लेके आ जाओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे होगा। fn प्लस 1 माइनस fn इक्वल टू 2। अब इसमें अप्रोच क्या होती है फ्रेंड, n इक्वल टू पुट करो x इक्वल टू 1 2 3। अब देखो यहाँ पर आपको f50 चाहिए, है ना,
तो सबसे पहले f1 पुट करोगे तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, ये f2 माइनस f1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, f3 माइनस f2 इक्वल टू 2। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए फ्रेंड, यहाँ पर f50 चाहिए, तो कहाँ तक पुट करोगे आप, n इक्वल टू 49 तक पुट करोगे, है ना, 49 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f50 माइनस f49। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है फ्रेंड, ये जो टर्म है कैंसिल आउट होती जा रही है ना, ये टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होती जाएगी, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बोले तो f50 माइनस f1 कितना आ जाएगा, ये 2 को 49 टाइम ऐड करेंगे तो 2 × 49 आ जाएगा। फ्रॉम हियर f50 इक्वल टू 2 × 49 98 प्लस f1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 3 गिवन है, तो f50 कितना आ जाएगा, 101, ये आंसर है। तो फ्रेंड देख रहे हो आप डिफरेंट जो टाइप्स है उनके लिए डिफरेंट अप्रोचेस है, तो हम इसमें यही करने हैं कि हर टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 3। नेक्स्ट फ्रेंड टाइप 3 क्या है फ्रेंड, यहाँ पर यदि fx इंटू fy का दो फंक्शंस का अलग अलग प्रोडक्ट है, देन f फंक्शन के अंदर x प्लस y है, और वी कैन से fx अपॉन fy इक्वल टू fx माइनस y। यदि इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन हो तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली हम किसी फंक्शन से कंपेयर कर देंगे, या कई बार log x फंक्शन किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, जो सपोज करो fxy इक्वल टू fx प्लस fy गिवन है तो उसको log x सेटिस्फाई कर सकता है। तो फ्रेंड यदि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन इस गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उससे कंपेयर करके डायरेक्ट फंक्शन निकाल सकते हैं, तो हमें ये वाली अप्रोच भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन है fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy सच दैट f1 इक्वल टू देन fx। फ्रेंड हमें यहाँ पता है कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर a पावर x प्लस y इक्वल टू a पावर x इंटू a पावर y हो जाएगा। तो फ्रेंड लेट्स अज्यूम हमारा फंक्शन जो है, अब a यहाँ पर यूज आ रहा है, तो लेट्स अज्यूम fx इक्वल टू b पावर x, है ना, तो ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर हमें क्या दिया, f1 a दिया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f1 हमारे पास क्या है, a, और f1 हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, b, मतलब b की वैल्यू आगे हमारे पास है, तो फंक्शन क्या बन गया फ्रेंड हमारे पास, a पावर x। क्या आंसर हो जाएगा, a पावर x आंसर हो जाएगा, है ना। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें कैसे अप्रोच करना है इस टाइप क्वेश्चन को, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, log x फंक्शन हुआ जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हमें ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड हमारे पास fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy। सेम फंक्शनल इक्वेशन हमें गिवन है सच दैट f1 इक्वल टू 2, f1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, देन समीशन f के बताना है हमें ना क्या होगा, इसके वैल्यू बतानी है कि ये क्या होगा। फ्रेंड यहाँ पर हम सबसे पहले f के पता लगाना, तो फंक्शन पता लगाना होगा पहले, और फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो लेट्स अज्यूम fx इक्वल टू a पावर x एंड यू हैव गिवन फ्रेंड, यू हैव गिवन कि f1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से fx क्या आ जाएगा आपके पास, f1 व्हेन यू विल पुट हियर, तो व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, a पावर 1 इक्वल टू 2 गिवन है, तो फ्रॉम हियर यू कैन से फंक्शन क्या आ गया आपके पास, 2 पावर x आ गया, है ना, 2 पावर x आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है समीशन k इक्वल टू 1 से n f के। अब fx आ गया तो f के क्या हो जाएगा फ्रेंड, समीशन k इक्वल टू 1 से n f के क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पावर k हो जाएगा, है ना, और व्हेन यू विल पुट वैल्यू ऑफ k, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 पावर n, तो ये क्या बन रहा है, एक gp बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म a है, और इसमें क्या हो जाएगा r पावर n माइनस 1, r 2 है इसका अपॉन 2 माइनस 1, है ना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपैरिजन कर सकते हो। अब लॉग का कहाँ यूज होगा, जो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आता f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स नहीं आके f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आपको गिवन है फ्रेंड यहाँ पर fx प्लस fy गिवन है। यदि इस तरह क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर fx को क्या ले सकते हो, log x ले सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन यदि सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शनल इक्वेशन को, तो डायरेक्ट आप उससे कंपेयर करके चीजें आसान कर सकते हो ना, फटाफट उसका फंक्शन निकालना काफी हद तक ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 4। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास टाइप 4 क्या है फ्रेंड, fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस fy। देखो आपको टाइप 3 और टाइप 4 में डिफरेंस समझना है। वहां पर क्या था फ्रेंड, fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y था, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग है, fx प्लस fy। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आती है, तो उसमें क्या करना है आपको, पुट y इक्वल टू x, और जैसे पुट y इक्वल टू x करोगे यू कैन फाइंड आउट इजीली fx। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड हमारे पास एक क्वेश्चन है fx प्लस fy इक्वल टू fx इंटू fy सच दैट f1 इक्वल टू 2 देन फाइंड f ऑफ 3। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुट करेंगे पुट
y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1 है ना, बोथ साइड इसके पुट y इक्वल टू एक्स कर दो, व्हाट यू विल गेट फ्रेंड एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स. फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर. अच्छा यहाँ से एक बेवकूफ़ मत करना, एफ एक्स कैंसिल आउट मत कर देना, उसको एक साइड लेके कॉमन लेके करना है ना, अदरवाइज आपका एक रूट कम हो जाएगा. यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स कॉमन ले लो, एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. फ्रॉम यू कैन से फ्रेंड एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 2. ये तो एफ एक्स 0 के इक्वल हो सकता है या 2 के इक्वल हो सकता है, बट आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एफ वन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू भी क्या होगा फ्रेंड, 2 आंसर हो जाएगा. आपको दिख रहा है कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, या तो एफ एक्स 0 के इक्वल हो सकता है या 2 के इक्वल हो सकता है, बट क्वेश्चन में आपको दिया है कि f1 2 है, तो f1 2 कब पॉसिबल है, जब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो 2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड फिफ्थ टाइप, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n सैटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स. तो यदि फ्रेंड इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन होती है, जैसे आपने ग्रुप पे भी डाउट आया था आप लोगों का कि यदि सर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन होती है तो क्या करते हैं, तो मैंने कहा था फंक्शनल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे था उसमें हम इसको कवर करेंगे टाइप फिफ्थ एज अ. तो फ्रेंड यदि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स टाइप की फंक्शनल इक्वेशन है, वेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री है ना, डिग्री कितनी है उसकी n, तो इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पावर n प्लस 1. इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे अभी हम, क्या कैसे ये आता है, आप डायरेक्टली इसको याद रख लो कि क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पावर n प्लस 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स एंड एफ थ्री इक्वल टू 28, देन फाइंड एफ फोर. फ्रेंड यहाँ से आप डायरेक्टली ऊपर वाले रिजल्ट से कह सकते हो कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, यू कैन अज्यूम फ्रेंड लेट एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एन प्लस 1. ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या दिया है, एफ थ्री इक्वल टू 28 दिया है ना, तो व्हेन यू विल पुट एफ थ्री एक्स इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 3 पावर n प्लस 1 इक्वल टू 28. अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं फ्रेंड है ना, एक केस प्लस वाला और एक केस माइनस वाला. तो व्हेन यू विल टेक प्लस वाला केस व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 3 पावर n इक्वल टू 27, 1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, प्लस साइन लिया है मैंने ना, प्लस साइन वाला केस लिया है. ठीक है, फ्रॉम हियर 3 पावर n इक्वल टू 3 पावर 3 मीन्स यू कैन से n इक्वल टू 3 आ जाएगा है ना. और फ्रेंड यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि माइनस साइन लेते हो तो माइनस 3 पावर n इक्वल टू 27 मीन्स यू कैन से 3 पावर n इक्वल टू माइनस 27. फ्रेंड ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 पावर n का जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 3 पावर n विल इक्वल टू माइनस 7, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. फ्रॉम हियर यू गेट n इक्वल टू 3. तो फ्रेंड आपका फंक्शन क्या बन गया फाइनली, प्लस साइन यदि आपने लिया तो फंक्शन क्या बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस 1. माइनस साइन वाले केस से तो कोई आंसर नहीं आ रहा, तो आपका फंक्शन बन गया एक्स क्यूब प्लस 1. आपको क्या चाहिए था फ्रेंड, यहाँ पर f4 चाहिए, तो f4 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 1. 4 क्यूब बोले तो 64 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 65. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नाउ आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड टाइप 6. नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास टाइप 6. टाइप 6 क्या है फ्रेंड, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. फ्रेंड ये जो केस है ये थर्ड एंड फोर्थ से डिफरेंट है. एक बार आप ध्यान से देखना केस थर्ड और केस फोर को. केस थर्ड में क्या था फ्रेंड, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई था, और केस फोर में क्या था आपके पास एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई था. बट दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम केस थर्ड एंड केस फोर्थ. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह को यदि इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसको एक लीनियर फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रेंड, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f1 इक्वल टू 2 देन समीशन k इक्वल टू 1 से n f की वैल्यू क्या होगी ना, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी. ठीक है, तो फ्रेंड इस जो इक्वेशन इसको हम बताएं कि लीनियर फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो वी कैन टेक एज अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लेट एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स. अच्छा f1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, यहाँ से 2 है. फ्रॉम हियर यू विल गेट m इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, फंक्शन आ गया आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 2. नाउ यू हैव रिक्वायर्ड दिस वैल्यू है ना, ये वैल्यू कैसे सॉल्व करके बता सकते हो फ्रेंड आप लोग, समीशन 1 k इक्वल टू 1 से n f की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, समीशन k इक्वल टू 1 n f के क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एफ एक्स है आपके पास, एफ एक्स 2 नहीं है 2x है, सॉरी है ना 2x है, x भी आएगा इसके साथ, एफ एक्स क्या फ्रेंड यहाँ पर 2x है. व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ m व्हाट यू विल गेट 2x आ जाएगा है ना, तो f के क्या हो जाएगा आपके पास 2k हो जाएगा है ना. फ्रॉम हियर फ्रेंड जब आप इसमें k की वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कॉमन ले सकते हो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक आ जाएगा. ठीक है, और इसका सम आपको पता ही है क्या होता है
n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n plus 1 by 2 फ्रॉम यू कैन कैंसिल आउट 2 to 2 व्हाट यू विल गेट फ्रेंड n plus 1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड हमने 6 टाइप को कवर किए, इसके अलावा भी कोई टाइप हो सकते हैं बट मेजरली दिस 6 टाइप है ना। अब हो सकता है हमें क्वेश्चन देख के कई बार नया टाइप भी बनाना पड़ जाए, तो कुल मिला के एक तरीके से आपको अप्रोच करना आना चाहिए क्वेश्चंस को। आपको हिट ट्रायल भी लगाना पड़ सकता है या कोई डिफरेंट अप्रोच भी लगाना पड़ सकता है, बट मेजोरिटी 6 टाइप में से मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। लेकिन नहीं मिल रहा, मैं पहले कह रहा हूँ, सब भी हो सकता है कि हमको 6 में से कोई भी नया टाइप वहाँ पर मिल जाए, इनमें से कोई टाइप नहीं मिले तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसके ऊपर और क्वेश्चन अपन DPP के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।